जिम सेशन में सभी पार्टिसिपेंट, सभी हमारे हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग ग्रुप के और हमारे हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग के ग्रुप के सभी मातृ शक्ति, पुरुष शक्ति सभी को नमन वंदन। और सर्वप्रथम हम परम पिता परमेश्वर की असीम कृपा से यह सुबह की बेला देख रहे हैं, तो हम सभी भाग्यशाली है। और उन्हें नमन वंदन करते हुए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और हमारे संस्था के संस्थापक केडी प्रतापन सर और शरीना मैडम को चरण वंदन। साथ ही इस पैनल पर उपस्थित सभी मातृ शक्ति, पुरुष शक्ति सभी को नमन वंदन। और पांडुना एमपी से मैं रामकुंवर बारंगे बिलोंग करता हूं। और आज की होस्टिंग पार्ट के लिए मुझे जो अवसर दिया उसके लिए मैं इस गुरुकुल के सभी लीडर और सभी हमारे माननीय कुलदीप सर का कोटि कोटि नमन वंदन करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमें यह सुअवसर होस्टिंग पार्ट अदा करने के लिए जो हमें सुअवसर दिया। समय किसी के लिए रुकता नहीं और समय को देखते हुए हम आज के ट्रेनिंग के रूप में हमारे आदरणीय मिस्टर शिव कुमार धार्मिक सर को हम आमंत्रित करना चाहेंगे। प्लीज वेलकम सर, आइए और इस सुबह की सेशन में हमें आपके शब्दों से, विचार से हमें अवगत कराते हुए इस सेशन को गति प्रदान करें। वेलकम सर, शिव कुमार धार्मिक सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद। धन्यवाद। सभी को प्रणाम। जय हरिच। जय जय हरिच। अपनी वाणी रखने से पहले मैं परमपिता परमेश्वर का नमन वंदन करता हूँ। संस्था के संस्थापक हमारे केडी प्रताप सिन्हा मैम का मैं नमन वंदन करता हूँ। गुरुकुल चलाने वाले गुरुदेव का मैं नमन वंदन करता हूँ। गुरुकुल में आए हुए सभी गुरुजनों, मातृशक्ति, पुरुष शक्ति सभी का मैं नमन वंदन करता हूँ। सभी के माता पिता और मेरे माता पिता का नमन वंदन। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सकारात्मक ऊर्जा के साथ परिपूर्ण होंगे। आज की होस्टिंग हमारे बीच ग्रेट लीडर श्रीमान जी राम कुमार बारंगे जी, काबिले तारीफ है सर। और मुझे इनवाइट किए गर्म जोशी और गर्म ऊर्जा के साथ, तो आपको बारंबार धन्यवाद। धन्यवाद सर। आज हमारे लिए एक नया दिन मिला है, तो हमें आज के दिन को सफल बनाने के लिए अपने आप को हर फल, हर पल और हर हाल में गौरवान्वित महसूस करते हुए हम इस पल को अच्छे से खुशहाली के साथ मनाने का प्रयास करेंगे और विकास की राह में कैसे चलना है उस नियम के अनुसार संयम बरतते हुए अपने कर्म को धर्म रहित और अपने साथ साथ अपनों का हित को देखते हुए हमें अपने काम को गति प्रदान करना है, तभी हम सफल हो पाएंगे और जग को भी सफल कर पाएंगे। कहने का तात्पर्य है, बदलाव लाना है, बदलाव देखना है, तो सबसे पहले स्वयं को, हमें हर हाल में खुशहाल रहने के लिए लाभ की नहीं भला की ओर ध्यान देंगे तो हमें लाभ प्राप्त होगा। दिमाग में ऐसा आग जगा के रखना है ताकि न अपने अंदर कहीं पर भी दाग न रह जाए और हम वो दाग से दूसरों को दाग लगाना पाए, ताकि हम बेदाग रहे। बस इतना ही आग अपने अंदर जगा कर रखना है, जला कर रखना। ये आग कभी बुझने नहीं देना है। कहते हैं कि
खिचड़ी अगर बर्तन में पके तो बीमार व्यक्ति को ठीक कर सकता है, लेकिन वही खिचड़ी अगर हमारी दिमाग में पके तो हम स्वस्थ आदमी को बीमार कर सकते। इसीलिए खिचड़ी कभी दिमाग में नहीं पकाना है, बस हमें जगना और जगाना है, सजना और सजाना है। बस हमें ये जरा सा अपने अंदर दीवाना बन के रहना है। कब किस मोड़ पे हम किनसे छूट जाए ये भरोसा नहीं। इसीलिए न तरसो न तरसाओ, हमेशा प्रेम का रस बरसाओ, प्रेम का रस बरसाओ। आज की स्थिति, आज की परिस्थिति से हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हमें ये दिन परमपिता परमेश्वर ने आज का दिन दिया। रात जब होता है, रात केवल सोने के लिए नहीं होता। हमें कल और एक दिन, हमें नया सपना बुनने के लिए एक सवेरे आता है, और सवेरे हम अपने आप को कैसे संवारते हुए आगे निकलना है, ये हमें अपने आप को सीखना होगा। और जो रास्ता है सही, उसको देखना होगा। जब तक हम हमारे अंदर केवल सोच की जो शक्ति रहता है, जैसा हम सोचेंगे वैसे ही वहां पहुंचेंगे। इसीलिए सोच हमेशा बड़ा होना चाहिए। हम अपने आप में केवल जगे तो हम आगे बढ़े। केवल केवल हम जगना है और आगे बढ़ना है। ये सोच, ये भावना अपने अंदर लाना जरूरी है। सुधार की बात हम जब सोचते हैं तो हमारा पहला ही दिमाग में आता है कि मेरा आधार कैसा भी रहे, मैं सुधार दूसरों को या दूसरों में देखना चाहता हूँ। यही चाह हमें आहत पहुंचाता है। हम सुधार अपने आप में देखें तो हमें तकलीफ कभी भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो जो जब जब गुस्सा आएगा औरों के ऊपर आता है, कभी अपने ऊपर क्रोध नहीं आता। हम अपने अंदर जितना भी क्रोध उठ रहा है उसका हम विरोध करें और शांति लाएं, ताकि शांति से ही क्रांति आ सकता है। और क्रोध से विरोध होता है, उससे कोई भी कार्य में बाधा उत्पन्न होता है। इसीलिए हमारा इरादा बाधा की तरफ नहीं, न कम न ज्यादा, सबके लिए समानता। और चाहे हक हो, अधिकार हो, चाहे कार्य करने की क्षमता हो या सीखने की कला हो, हमारा एक ही उद्देश्य रहे कि हम सबका करेंगे भला। और हम इतना तो ज्ञान अर्जित करें कि भला करने के चक्कर में हम कहीं अपना गलत तो नहीं फंसा रहे हैं। बस इतने ही जरा सा ही ज्ञान अपने आप में होना चाहिए। और विश्वास विश्वास करने के पहले हमें अपने आप में खास होना पड़ेगा। जब तक हम खास नहीं रहेंगे तो हम विश्वास नहीं कर पाएंगे। आज लीडर नीडर कब तक रहता है? हमारे अंदर ज्ञान तक नहीं, ज्ञान के साथ साथ धन भी बरस रहा है, तब तक हम लीडर हैं। अपने आप को गर्वान्वित करता है कि मैं लीडर हूं, मैं महान हूं,
मैं शेर हूं, और जैसे ही धन का आना कहीं ब्रेक लगता है तो हमारा दिमाग क्रैक होता है, तो सीधा हम शेर से शेरू बन जाते हैं। ऐसा हमें कतई नहीं करना है। हम शेर थे, शेर हैं, और शेर ही रहेंगे। ये हमारे अंदर गुण जब तक नहीं आएगा तब तक हम किसी भी फील्ड में हम अपने कार्य को करने के लिए मजबूती के साथ नहीं खड़े हो पाएंगे हम। और ये गुण कब आएगा? जब हम अपने बारे में ही नहीं सोचेंगे, सबके बारे में सोचेंगे, तब हमारा चरित्र पवित्र बनेगा और मित्र के प्रति हम सही मित्रता निभा पाएंगे। ये कब हमारे अंदर आएगा? जब हम सीखे रहेंगे। आज जिनको भी उच्च पद प्राप्त मिलता है तो अपने कद और हद को कब पार कर जाता है, तो हमें अपने कद और अपने पद का ज्ञान और मान और मर्यादा रखते हुए हमें हर पल हर समय उसका ध्यान रखना, तभी हम अज्ञानता की ओर नहीं जाएंगे। आज पद मिलता है तो पता नहीं अपने आप को महानता और दर्शाने के चक्कर में कब हमारे अंदर अभिमानता आता है और हम उस पद को, हमें गरिमा जो बनना चाहिए, उस गरिमा को हम गिराकर हम और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, और यही प्रयास हमारे विकास में बाधक होता है। तो हमें हमें कितना भी पद, चाहे छोटा पद हो चाहे बड़ा हो, हमें अपने पद में और अपने हद में रहते हुए हम हर समय काम करेंगे तो बदनाम नहीं होंगे। केवल और केवल हमारा नाम होगा, और इस नाम को पाने के लिए लोग तरसते हैं, लेकिन आज के जमाने में नाम को गंवाने में जरा भी समय नहीं लगाता, लेकिन ऐसे दांव खेलते हैं कि अपने आप में ही घाव पैदा कर जाते हैं। तो हमें ऐसा दांव नहीं खेलना है ताकि अपने आप में घाव पैदा हो। हमें हमेशा लगाव ही रहे, और हमारा कर्तव्य जो मिला है कार्य करने के, उस कार्य को नियम के अनुसार, जो धर्म के अनुसार हम काम करेंगे, तभी हम धर्मी और सहकर्मी हम कहला पाएंगे। आज जो स्थिति परिस्थिति दिन में हो रहा है, हम तिलक लगा देते हैं, आपको अमुक पद के लिए आपको चुना गया है, और आप अपने कर्तव्य को भली भांति आपको निभाना है। जैसे ही पद मिलता है, जैसे ही तिलक लगता है, तो उसके अंदर वो ललक रहता है कि मुझे ये पद मिला, अब उस पद के लिए मैं अपने आप को गर्वान्वित रखूं, और संभलते हुए धीरे धीरे जब पद मिलता है और पद के साथ कद बढ़ता है, तो कब हम उस हद को पार कर जाते हैं हम पता नहीं चलता। लेकिन हमें क्यों पता नहीं चलता? क्योंकि हम ज्ञान में नहीं, अभिमान में आ जाते हैं। जब सम्मान मिलता है तो हम अपने आप को समान नहीं रख पाते, इसीलिए हमारे अंदर अभिमान पैदा होता है। अगर हम
समान रख ले तो ना तो हम अपने आप को अपमान नहीं कर पाएंगे। अगर हम समान नहीं रखते, अभिमान आता है, इसीलिए हम अपने आप को अपमान की ओर धकेल देते हैं। तो इसके लिए हमें सही ज्ञान, सही आहार, सही व्यवहार और सही संस्कार की जरूरत है, और हर हमेशा सीखना जरूरी है। जो सीखता है उसको कभी नहीं दुखता है। क्यों नहीं दुखता? क्योंकि उसके अंदर वो गुण आता है कि हमें समान परिस्थिति और असमान परिस्थिति में हमें अपने आप में सम्मान मिलते रहना चाहिए, और हम अपने अभिमान को जब त्यागते हैं तो हम सम्मान को पाते हैं, और उस सम्मान को बरकरार रखना हमारे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी होता है। और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए हम अपनी तैयारी बराबर हर पल ध्यान में रखते हुए हमें काम करना है। जब हम अपना काम सही तरीके से करेंगे तो हम कहीं पे भी बदनाम नहीं होंगे, केवल और केवल हमारा नाम होगा। चतुराई करके आज तक इतिहास गवाह है, रघुराई नहीं बन पाया। रघुराई बना है तो अपने अंदर की बुराई को त्यागे हैं, और नियम और संयम से चले हैं। तभी हमारे अंदर वो गुण दर्शाता है, और वही गुण हमें आज अभिमान नहीं रहता तो हम उनको भगवान के नाम देते हैं कि वाकई में ये, जिनके अंदर अभिमान नहीं है तो वाकई में ये भगवान है, सबका हित चाहता है और चर्चित भी नहीं होना चाहता, क्योंकि वो अपने आप में वो महान ऐसे रहता है कि हमारा गुणगान हो, उस ओर ध्यान नहीं दे। वो क्या सही है, क्या सच है, सच की तरफ ही ध्यान देता है, क्योंकि सच एक दिन साबित करने की जरूरत नहीं पड़ता। सच जो है सच ही रहता है, जो गलत रहता है उसको साबित करना पड़ता है। उसी के लिए आज ताक झाक करते हैं और उसी को ही जांचते हैं। हमारा जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं, हम हाईरिच में आज तक इसकी सच्चाई को कभी तक नहीं जांचे हैं। आज तक जांच हो रहा है कि इन्होंने कहाँ पे गलत किया है। वैसे ही हम अपने आप को जांचे कि हमने कब अच्छे थे उसको नहीं, कब गलत थे उसको जांच रहे हैं, कि एक आध गलती पकड़ाए और हम इसको चलती कर दें। यही अगर सच है तो आप वहां पे गलती ढूंढ नहीं पाएंगे, क्योंकि हम कर्म ही वैसे किए हैं, गलत नहीं है। लेकिन जो नकारात्मक ऊर्जा है, जो नकारात्मक लोग रहते हैं, वो हमेशा उसी वियोग में रहते हैं कि मैं इसका गलती कैसे पकड़ूं। और जब वो सच सच रहता है तो गलती ढूंढने वाला एक दिन हाथ मलती मलती रह जाता है, लेकिन गलती नहीं मिल पाता। समय लगता है जरूर, जब असली है वो कहाँ से गलती पकड़ेगा। इसीलिए हमें गलती नहीं करना है, हमें असली में रहना है। क्या पकड़ेगा? हम सच काम किए हैं, कोई गलत नहीं किए हैं, तो क्या पकड़ लेगा कोई? जांचते नहीं को है, और जो सच के राह में चलते हैं उनको तकलीफ
जरूर मिलता है। शुरुआती दौर पे लगता है कि ये वाकई में तकलीफ में है, लेकिन वो कभी तकलीफ में नहीं रहता। जो के अंदर हनन को सहन करने की सामर्थ्य है, वो कभी गलत भी नहीं कर सकता। और जो के अंदर सहनशीलता है, वो अपने काम को एकदम आसानी से वो निकालता है, तभी सफलता की ओर आगे बढ़ते हैं। हम भी अपने काम को अंजाम की ओर लेके जाना है, तो हर स्थिति में हमें टिकना है और अपनी आदत को, जो बना हुआ है, उस आदत को इबादत समझकर हम काम करेंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगा। आज भारत में कहा जाए कि नेटवर्क का मार्केटिंग अच्छी स्थिति में है, लेकिन जो एकदम बेहतरीन स्थिति में होना चाहिए, उस स्थिति में अभी पहुंचा नहीं है, लेकिन अभी मध्यम स्थिति में है। और इसमें यहाँ पे आकर काम किया जा सकता है, बशर्ते कुछ और मजबूती लाने की जरूरत है। केवल और केवल लीडर के अंदर, हम लीडर बनते हैं तो हमारे अंदर मजबूती और लाने की जरूरत है, ताकि हम अपने अंदर तंदुरुस्ती और मजबूती बनाए रखेंगे। और बंदर कूद मतलब, बंदर कूद कहने का मतलब, बंदर इस डाल से उस डाल कूद 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 फान करते हैं, वैसे ही लीडर लोग 2 साल 3 साल के बाद हम लीडर बनते हैं, तो यहाँ वहाँ इस कंपनी उस कंपनी ये ताका झाकी करते हैं। ये झाकी को हम नहीं करेंगे तो वाकई में ये जो फील्ड है, बेहतरीन फील्ड है। आज हम नाराज इसलिए होते हैं कि अमुक लीडर के साथ हमने साइन अप किए और थोड़ा सा इनकम आया, तो जिस कंपनी में हम काम करें वहां पे अपना सही अंजाम नहीं दे पाया और वहां पे जम नहीं पाया, ये हम उनके ऊपर दोष मानते हैं। लेकिन उनका हमें धन्यवाद करना चाहिए कि हमें लाया। अब हमारा क्या फर्ज बनता है, साइन अप हम किए हैं तो हम वादा को निभाएंगे, ये अपने अंदर इरादा होना चाहिए। हमारा अपलाइन कहाँ गया उसके प्रति हमें ध्यान नहीं देना। उनका जितना फर्ज था अदा किए, उसके लिए हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए, उनका कर्ज अदा कर देना चाहिए जितना जल्दी हो सके, कि ये इस फील्ड में लाए, कम से कम अच्छे सोच के साथ लाए थे। अब सोच में जब खरोच आता है तो वो चला जाता है, लेकिन हमारे सोच में खरोच नहीं आना चाहिए। हम उनको धन्यवाद करें कि हमें ये तो सिखाए, कि सही रास्ता दिखाए, कि हमारा काम हमें कैसे करना है। हम हमें ये तो बतला के गया कि हर स्थिति हर परिस्थिति में आपको घबराना नहीं है, आपको डरना नहीं है, आपको हमेशा अपने मंजिल को देखते रहना है और पूंजी कमाना है। तो उसके लिए अपने आप को मंजूरी लेना जरूरी है, ताकि हम कितना कमा सकते हैं ये, और कितना फंसा सकते हैं ये सिखाता है। लेकिन हम अज्ञानतावश कहीं ना कहीं बहकावे में आकर हम अपने आप को जांचने के जांचने से ही हम मजबूत हो पाएंगे। जब हम अपने आप को नहीं जांचेंगे तो हम दूसरों को दोष देते रहेंगे। दूसरों को दोष देने से पहले हमें होश में रहना है
और हमें जो सही राह दिखा रहा है उस राह में हमें चलना है, और हमेशा हरदम अपना इरादा कम में बम, और हम खुश रहेंगे हरदम। ये ज्ञान अपने अंदर रहेगा तो हमें कम में ही बम, हम अपना व्यापार को अच्छे से समझकर हम कम से शुरुआत करें, ताकि आगे धन की भी बरसात हो और मन में भी वो ख्याल हमेशा रहे कि हम हमेशा निहाल हो सके। और इसके लिए, निहाल होने के लिए हमें ज्यादा समय नहीं लगता। खुशहाल रहने के लिए 5 साल बेमिसाल हम सब होंगे माला माल, और सबके साथ मिलकर करेंगे कमाल। केवल 5 साल दे दिए तो 5 साल में वाकई में कंपनी भी खुशहाल होगा, लीडर भी खुशहाल होंगे, और हम सब भी खुशहाल होंगे, क्योंकि 5 साल में हमारा चाल ऐसा बनेगा कि टीम, हम टीम टीम करते नहीं रहेंगे, हमारे साथ एक विशाल टीम रहेगा। जब विशाल टीम रहता है उस समय कमाल करने में कोई परेशानी नहीं होता। हम नादानी करते हैं तभी परेशानी आता है, और कभी परेशानी में डालने के लिए हम नहीं आए हैं, आसानी में डालने के लिए आए हैं। तो आसानी कब होगी? जब हम मनमानी नहीं करेंगे, तब आगे आसानी होगा। हमें कतई मनमानी नहीं करना है। सफल होने के लिए हमें हर समय सहज होकर और सबको साथ लेकर हम चलेंगे, और किसी को नहीं छलेंगे, न अपने आप को, न हमारे साथी को। केवल सही दिशा, सही राह पकड़ेंगे तो हमारा मंजिल बहुत करीब है। क्योंकि मंजिल करीब हमें दिखाई देता है, लेकिन उस मंजिल तक धीरे धीरे कदम बढ़ाएंगे तब हम पहुंचेंगे। और एकदम से पहुंचने के प्रयास करेंगे तो आते आते में भी कुछ असफलता हाथ लग सकता है, लेकिन असफलता कहीं पे भी नहीं रहता, हमेशा सफलता है। आज भी हमें असफलता का महसूस नहीं हुआ, आज भी हम सफल हैं, क्योंकि आज विषम परिस्थिति, अर्निंग नहीं आया तो ट्रेनिंग तो मिला। ये हम नहीं, हम तो नहीं भूला, हम में अर्निंग नहीं आया, लेकिन आज ये अर्निंग ईगल इंडिया ने हमें उतना तो महत्व दिया कि आज अर्निंग नहीं मिला तो भी हम ट्रेनिंग मिला। कभी हम ये ना भूला, ना भूलें, अपने आप में हमेशा खिले खिले रहें, क्योंकि जो सकारात्मक ऊर्जा के साथ रहता है उनका दर्जा ऊंचा रहता है, और हम सब सकारात्मक ऊर्जा के साथ है तो हम सबकी दर्जा ऊंचा है। तो ऐसे ही हमारे ऊर्जा को ऊर्जावान बना के रखेंगे, ताकि हम ज्ञानवान हो सके, और जब ज्ञानवान होंगे तो धनवान तो हम ऑटोमेटिक होंगे। ये धनवान होने के लिए हमें ज्ञानवान होना पड़ेगा। ज्ञानवान होंगे तभी हम धनवान होंगे, ज्ञानवान होंगे तभी हम धनवान होंगे। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हरिच, जय जय हरिच। मोस्ट वेलकम वारंगे जी, आप आए और पैनल को संभालें और आगे गति प्रदान करें। तो धन्यवाद। सभी की जय हो, सभी की विजय हो, सभी की विजय हो, सभी की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने हमें इस सुबह के बेला में ट्रेनिंग के रूप में नेटवर्किंग मार्केट के बारे में आपके विचार व्यक्त किए, और हमको कुछ सीखने का जो आपके द्वारा जो मार्गदर्शन दिया, काबिल तारीफ है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने आकर ट्रेनिंग पार्ट निभाया। तो इसी कड़ी में हम स्पेशल स्पीच के लिए हमारे छत्तीसगढ़ से बिलोंग करने वाली मातृ शक्ति सुधा केसरवानी जी को
हम आमंत्रित करना चाहेंगे स्पेशल स्पीच के लिए। वेलकम मैम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। जी वेलकम सर। मैम। मेरी आवाज क्लियर है सर? ओके ओके मैम। जी। सबसे पहले तो हमारे आदरणीय शिव कुमार धार्मिक सर जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, और उस परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ, माता पिता का, वो हर माता पिता का दिल से धन्यवाद। और धन्यवाद करती हूँ अपने गुरु का, जितने इस पैनल में बने हुए हैं और जितने हमारे इस जीवन में मिले हैं, आए हैं, वो हर गुरु का और उस गुरु माँ का दिल से धन्यवाद है। धन्यवाद करती हूँ आदरणीय केडी प्रतापन सर, आदरणीय शरीना मैम को नमन है, क्योंकि उन्होंने इतना सुंदर प्लेटफॉर्म अपनी एक सोच की वजह से ही बनाया। तो धन्यवाद करती हूँ। और ट्रेनिंग की क्या बात कहूँ, सच में सर जी बहुत अच्छी बात बोल रहे थे कि किसी की बातों से हम प्रभावित भी ना हो। कौन क्या बोलता है, कैसे बोलता है, जैसे आज हमारे इस बीच में जो और ये ट्रेनिंग का है कि ऐसा हम पैनल बनाएं या ऐसी हम सोच रखें, तो कहीं ना कहीं वो लोग बैठ के आपस में विचार किए होंगे, उनके मन में आया होगा हर किसी के बारे में सोचे, क्योंकि आज की डेट में हर कोई अपने बारे में सोचता है। उसी तरह शरीना मैम और हमारे आदरणीय सर जी मिल के जो इस पैनल को सुचारू रूप से सोचे बनाए, तो हमको मिला। कहीं ना कहीं उनकी टीम बढ़ती गई, धीरे धीरे अच्छा हो, लेकिन कब अच्छे से और थोड़ा सा रुक जाने वाला समय है। रुकने में भी कितनी सारी चीजें सीखने को, समझने को, कौन कैसा है ये चीज परखने के लिए मिली है ना। तो इसी में धैर्य बना के अगर परख लिए हैं, बुरे वक्त में भी कहते हैं खड़े रह गए हैं और संभल गए हैं, तो ये बड़ी बात होती है। क्योंकि बुरे वक्त को ही तो भगवान कहता है, उसी को तो आजमाता है जो संभले, जो गिरे ना, बस उसी में बने रहें, उसी में संभले रहें। इसी तरह अपने इस पैनल में जितनी समय भी आते हैं, जितना समय भी जो भी जिससे बन पड़ता है वो करे, मतलब पीछे ना हटे। और अगर इसी तरह हम अपनी बातों को रखने के लिए भी पीछे हटेंगे, या जितनी समय बुलाया जाता है उतनी समय भी नहीं आ पाएंगे, तो अकेले इंसान तो कुछ भी नहीं कर सकता है ना, चाहे वो जितना भी जोर लगा ले। लेकिन इसी तरह थोड़ी थोड़ी करके अगर हर कोई बढ़ते रहे, अपने कदम बढ़ाते रहे, सोच को बदलते रहे, निगेटिव शब्द ना लाए, अरे फायदा क्या होगा, कि कब पैसा मिलेगा, कब। लेकिन जब पैसा मिलता है तो सब आते हैं, लेकिन जब पैसा नहीं मिलता है तब कौन आता है, ये बड़ी बात हो जाती है। ये सच बात है कि कोई भी काम को करने और स्टार्ट करने में ऐसा लगता है चल जाएगा, हो जाएगा। जैसे उदाहरण के रूप में अगर हम कहीं पे कोई शॉप डालें तो लगेगा चलेगा चल, लेकिन नहीं, तत्काल कोई भी कार्य नहीं चल सकता, उसको जमाने में, जमने में या खुद को संभालने में भी समय लगता है। उसी तरह एक बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो उसको पालने पोसने खिलाने बड़ा करने में कितना समय लगता है। उसी तरह अपनी जीवन है, इस पैनल में आने में हमारा बस यही योगदान इतना ही बन जाए कि जितने समय गुरु लोग अगर आमंत्रित करते हैं तो हम अपने दो शब्दों को रखना सीखें। और कहते हैं सीखे क्या, अरे सीखे हैं, बोलना सीखे हैं, कहना सीखे, अपनी बात को रखना सीखे। तो धन्यवाद करती हूँ इस पैनल में जो दो शब्द रखने का मुझे इतने प्रेम पूर्वक आमंत्रित करते हैं, इतने शालीनता से, मधुरता से। मैं सभी को दिल से धन्यवाद करती हूँ, और धन्यवाद करती हूँ हमारे इस पैनल में जितनी महिलाएं, जितनी गुरु माँ बनी हैं, इसीलिए सभी को एक गुरु का दर्जा है। सच में कहते हैं कि अपने आप को सम्मान दे, कोई नहीं सम्मान करता, लेकिन अपने आप को अगर देने लगे तो ये अच्छी बात होती है। करे ना करे कोई, हम अपने आप को पहचाने, अपने आप को ध्यान दें। तो हर महिला को, हर पुरुष को, सभी को मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। और हो सकता है मेरे से कुछ बात रखने में कमी है, और अगर इस कमी को जैसे गुरु लोग बताते हैं तो उस कमी को हम खत्म करेंगे, अपनी उस कमी को हटाएंगे और आगे की ओर बढ़ने के लिए सोचेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि वो हमको बोल दिए, वो ऐसा शब्द हो, अरे उस गहराई में जाएं कि वो शब्द कम से कम आया तो आज की डेट में तो है, कोई गलत कर भी रहा पर कहने वाला नहीं। तो मैं इस पैनल को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ, और सर जी अपने इस वाणी को विराम करती हूँ, क्योंकि
शब्द ऐसे हैं कि बढ़ते जाते हैं और समय निकलते जाता है। अगर कुछ गलती से गलत शब्द निकले उसके लिए क्षमा और धन्यवाद करती हूँ। सर जी वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और सबसे पहले तो सभी पैनल पे उपस्थित सभी जितने भी उपस्थित होते हैं उनकी तरफ से बार बार धन्यवाद, क्योंकि आपने स्पेशल स्पीच में आके इस गुरुकुल में जितने भी अपने बहुमूल्य समय देते हैं और जो आपने गुरुकुल का पोषण जो हो रहा है उसकी चर्चा करके हमारा इतना मनोबल बढ़ा है कि हम अपने आप में गदगद हो चुके हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपकी स्पेशल स्पीच बहुत ही शोभनीय है। तो आगे इसी कड़ी में हम हमारे और एक मात्र शक्ति अनीता शाह मैम को आमंत्रित करना चाहेंगे। वेलकम मैम, अनीता शाह मैम, वेलकम मैम शेयरिंग पार्ट के लिए। शाह में आप कंफर्ट जोन में है तो वेलकम मैम। सर शाह बहुत मैम को ओ वेलकम मैम, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। आपने मुझे गुरुकुल में 2 शब्द कहने के लिए आमंत्रित किया, इसके दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। सबसे पहले गुरुकुल को प्रणाम करती हूँ। परम पिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। सभी ग्रेट गुरुजन को और सभी ग्रेट लीडर को भी मैं कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। और गुरुकुल में बने सभी आदरणीय मातृ शक्ति और सभी आदरणीय पुरुष शक्ति को भी मैं कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। हमारे के संस्थापक आदरणीय के डी प्रतापन सर जी और आदरणीय शोना मैम को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। और सर आपकी होस्टिंग बहुत ही शानदार रहते हैं और बहुत ही शानदार शब्दों से और बहुत ही मान सम्मान के साथ आपने मुझे शेयरिंग के पाठ के लिए आमंत्रित किया, इसलिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आज की ट्रेनिंग शिव कुमार सर जी की ट्रेनिंग बहुत ही शानदार थी। उन्होंने ट्रेनिंग में एक महत्वपूर्ण पॉइंट को बताया कि बदलाव लाना है और बदलाव को भी देखना है, तो सबसे पहले हमें स्वयं को खुशहाल रहने के लिए और लाभ के लिए नहीं बल्कि एक दूसरे के भलाई के लिए हमें कार्य को करना चाहिए। क्योंकि हम समाज में अगर परिवर्तन देखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें स्वयं को बदलना होगा। क्योंकि जो व्यक्ति केवल अपने फायदे के बारे में सोचता है तो उसकी सफलता कभी भी उन्हें नहीं मिलती। हमें हमेशा दूसरे की भलाई के लिए सोचना चाहिए। क्योंकि खुशहाल जीवन का रहस्य केवल एक धन कमाने के नहीं बल्कि एक लोगों के एक जीवन में खुशी और उम्मीद लाने का है। क्योंकि जब हम एक नेटवर्क मार्केटिंग एक निस्वार्थ भाव से हम लोगों की मदद करते हैं तो हमें एक सफलता जरूर मिलेगी। और ये हमें एक विश्वास सम्मान और प्रेम हमारे जीवन में आने लगते हैं। तो उसी तरह से हमें अगर बदलना है तो स्वयं में बदला लाओ, तभी हमारा समाज बदलेगा और दूसरे के भलाई में सोचेंगे तो हमारा जीवन जरूर सफल बनेगा। तो बहुत ही शानदार तरीके से सर ने आज का ट्रेनिंग को रखा, इसलिए सर का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। और अगर जब हमारी एक सोच बड़ी होती है तो सफलता भी बड़ी होती है। जब हम सपने बड़े देखते हैं तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। तो हम लोगों को नहीं बदलते, हम उन्हें सही जानकारी हमें सोच है लोगों की जिंदगी बदलनी है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में हम जब आए तो हमें लोगों की सोच में बदलाव लाना है और सबसे पहले हमारे से शुरुआत करेंगे तो हमें एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। तो थैंक यू सर, आपने मुझे आज शेयरिंग के पाठ के लिए आमंत्रित किया, इसलिए आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करते सर। मोस्ट वेलकम सर जी। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, आपने भी बहुत अच्छे से आपके शेयरिंग पार्ट को अदा किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपके द्वारा जो प्रस्तुति की गई काबिले तारीफ है। और हम इसी कड़ी में क्लोजिंग पार्ट के लिए हमारे पांडुना एमपी से बिलोंग करने वाली मात्र शक्ति सुमित्रा डिगरसे जी को आमंत्रित करना चाहेंगे। वेलकम मैम, आदरणीय सुमित्रा डिगरसे मैम, क्लोजिंग पार्ट के लिए आप आमंत्रित है। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, जय हरी। सभी ऑल पार्टिसिपेंट को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सर्वप्रथम धन्यवाद करना चाहूंगी इस परम पिता परमेश्वर का, जिनके आशीर्वाद से हम सभी आज की इतनी शानदार सुबह में बने हुए हैं और इतनी शानदार सुबह में हमें कुछ नया सीखने का अवसर मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे गुरुकुल में बने सभी हमारे गुरुजनों का, सभी मातृ शक्तियों का, सभी ऑल पार्टिसिपेंट का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप सभी का साथ और सहयोग हमेशा
इसी तरह हमें मिलता रहे। और आज इस शानदार सिस्टम के संस्थापक श्री प्रथापन सर और सुना प्रथापन मैम को भी मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिनके माध्यम से हमें इतना शानदार सिस्टम मिला है, जहाँ से हम अपने जीवन को एक नई दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं, बदल पा रहे हैं। तो उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आज के हमारे ग्रेट होस्ट, ग्रेट लीडर रामकुमार बारंगी सर जी, उनका भी मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत ही शानदार तरह से इस मंच का संचालन कर रहे हैं और बहुत ही शानदार शब्दों के साथ आज उन्होंने मुझे इनवाइट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। और आज के हमारे ट्रेनर, ग्रेट लीडर, उनका जितना भी धन्यवाद करें कम है, क्योंकि आज की उनकी जो शानदार ट्रेनिंग बहुत ही जबरदस्त थी, क्योंकि उन्होंने लीडरशिप के ऊपर लिया था। दोस्तों, लीडर जीवन में उन सारी जिम्मेदारियों को समझना सबसे पहले बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो एक लीडर बनना आसान काम नहीं होता है। लीडर बनना, लीडर बनने का मतलब होता है कि एक परिवार का मुखिया, जो कि पूरे परिवार को किस तरह से धैर्य पूर्वक चलाता है, किस तरह से परिवार के हर सदस्यों का ध्यान रखता है, हर एक जिम्मेदारी को उठाता है, उनकी हर छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान रखता है, हर अच्छे और बुरे समय में उनके साथ खड़ा रहता है, उन्हें सपोर्ट करता है, उनका मार्गदर्शन करता है। तो उसी तरह एक लीडर होता है जो अपनी टीम के प्रति हर एक जिम्मेदारी को उठाता है, उनके हर सुख दुख में उनके साथ खड़ा होता है। किस तरह से वो अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ सकते हैं, उसका बहुत ही बेहतर तरीके से ध्यान रखता है, उनका मार्गदर्शन करता है। और कभी भी उनके प्रति उनके हर एक फर्ज को निभाता है। वो खुद कभी भी बड़ा बनने की कोशिश में नहीं होता है। वो अपने टीम के हर एक लीडर, हर परिवार के हर एक सदस्य के प्रति उस जिम्मेदारी को निभाता है कि उसका परिवार, उसके साथ जुड़े लोग किस तरह से आगे बढ़े, किस तरह से वो अपने जीवन में सफलता हासिल करे। तो ये एक सोच होती है एक लीडर की, कि वो हर व्यक्ति के प्रति अपनी जिम्मेदारी को बराबर से निभाए। उसके लिए कोई भी छोटा या कोई बड़ा व्यक्ति नहीं होता है। तो उसी तरह एक लीडर की जो हर जिम्मेदारी होती है, वो एक लीडर निभाता है, एक परिवार की तरह उन्हें संभालता है। तो एक मुखिया की जो भूमिका होती है, वो एक लीडर की भूमिका होती है। तो वो खुद कभी भी राजा बनने की सोच नहीं रखता है, बल्कि वो अपनी टीम में हर एक व्यक्ति को राजा बनाने की सोच रखता है। तो आज की ऐसी शानदार और जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन, जो कि हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर के माध्यम से, तो मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इसी तरह वो हमेशा इस गुरुकुल में बने रहे और इसी तरह हम सभी के बीच में अपने ज्ञान की उस गंगा को बहाते रहे। तो ऐसे ग्रेट लीडर, तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ हमारे ग्रेट लीडर शिव कुमार धार्मिक सर जी, क्योंकि हमेशा हर एक शब्द में बहुत कुछ कह जाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी आज की ट्रेनिंग सेशन के लिए। और आज के हमारे स्पेशल स्पीच में आई सुधा केसरवानी मैम, उनका भी मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मैम जब भी आती हैं अपनी मधुर वाणी से और अपने शानदार शब्दों के माध्यम से इस गुरुकुल को सजाती है। और आज उनकी बहुत ही शानदार शब्दों के माध्यम से उन्होंने अपने स्पेशल स्पीच के पार्ट को निभाया। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और हमारी शेयरिंग पार्ट में आई हमारी ग्रेट लीडर, ग्रेट मातृशक्ति, उनको भी मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि हमेशा इस गुरुकुल में बनी रहती है और हमेशा हर एक पार्ट को दिल से निभाती हैं। तो ऐसी ही ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति अनिता शाह मैम, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और सभी हमारे इस गुरुकुल में बने सभी ग्रेट लीडर, हमारी ग्रेट मातृशक्ति सावित्री ठाकुर मैम,
शिव कुमार सर जी और हमारे ग्रेट गुरुदेव कुलदीप सर जी और हमारे ग्रेट लीडर जो कि छत्तीसगढ़ से बने हुए हैं राजकुमार सर जी, सभी हमारे जितने भी गुरुकुल में बने सभी ग्रेट ग्रेट लीडर, सभी मातृशक्तियों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि दोस्तों, एक टीम एक व्यक्ति या दो व्यक्ति से नहीं बनती है, वो एक व्यक्तियों का समूह होता है, और जहां से एक टीम का निर्माण होता है, एक संगठन का निर्माण होता है, और उसमें हर एक सदस्य महत्वपूर्ण होता है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, उससे मतलब मायने नहीं रखता। तो हमें अपने जीवन में उन हर एक व्यक्तियों को महत्व देने की जरूरत है। जिस तरह से हमारे हाथ की पांचों उंगलियां महत्वपूर्ण होती है, उसमें छोटी बड़ी का कोई भेद नहीं होता, उसी तरह हमारे जीवन में, हमारे सिस्टम में, और एक लीडर के लिए उसका कोई महत्व नहीं होता है। उसके लिए हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी जगह पर एक महत्वपूर्ण होता है। तो आज के इस शानदार सेशन के लिए मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और ज्यादा समय न लेते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम करना चाहूंगी। तो थैंक यू सो मच सर जी, कि आपने मुझे आज के शानदार सेशन में दो शब्द रखने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, और आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए बैक टू होस्ट करना चाहूंगी आज के हमारे ग्रेट होस्ट, ग्रेट लीडर रामपुर बारंगी सर जी। मोस्ट वेलकम सर, आप आए और सेशन को आगे कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच। जय हरी। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, जो आपने इस सुबह की बेला में मंच पर आसीन सभी पार्ट निभाने वाले का क्लोजिंग पार्ट के माध्यम से आपने जो धन्यवाद और जो उनका स्वागत कर और उनके जो वचनों को रिपीट कर आपने प्रस्तुत किया, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, जो आपने क्लोजिंग पार्ट के लिए समय निकालकर अपना क्लोजिंग पार्ट निभाया। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो हम इसी कड़ी में हमारे इस गुरुकुल की और इस पाठशाला की सीखने सिखाने के जो भी सेशन होते हैं उसमें हम कुछ न कुछ हमारे आशीष वचन प्राप्त करते हैं। तो ऐसे ही आशीष वचन देने वाले हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर, हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर राजकुमार मुखर्जी सर, हम आपको आमंत्रित करना चाहेंगे। आइए सर, और हमें आशीष वचन देकर इस सेशन की शोभा बढ़ाए। वेलकम सर। धन्यवाद सर जी आपको, जो कि आपने हमें बहुत ही मान सम्मान के साथ में आज के इस गुरुकुल में अपने विचार रखने के मौका दिए। और सच में हम अपने आप को सदैव ही सौभाग्यशाली मानते हैं कि आपके जैसे हमारे साथियों का जिस गुरुकुल में एक समागम रहता है। और सच में सभी साथियों का जो एक एक वाणी है, एक एक ज्ञान है, अपने आप में महान रहते हैं। और ऐसे ज्ञान के साथ में हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं। जिस तरह से उस परमपिता परमात्मा की असीम कृपा हम सबको प्राप्त है कि हमारे जो सूर्यदेव हैं सब तरफ को उजाला करते हैं, प्रकाशवान करते हैं। उसी तरह से साथियों, आपका जो विचार है नित नए सवेरे हम सबको प्राप्त होता है, और सच में हमारा वह दिन जो है शुभ हो जाता है, हमारे कार्य सफल हो जाते हैं। और ऐसे परमपिता परमात्मा को कोटि कोटि नमन वंदन, क्योंकि साथियों सौभाग्य से ही हमें यह पल मिलता है। हमारे माता पिता और आप सभी साथियों के माता पिता को नमन वंदन। हमारे इस संस्था के संस्थापक, जिन्होंने साथियों एक सत्यता का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए हम सबको यही सिखाया है कि जिंदगी में जैसा भी परिस्थिति आए, जैसा भी स्थिति आए, कभी भी अपने लक्ष्य से अलग नहीं होना है, भटकना नहीं है, निरंतरता के साथ में आगे बढ़ना है। क्योंकि साथियों सत्य की सदैव ही जीत होती है। भले ही देर लगता है, लेकिन सत्य का ही जीत होती है। यह उदाहरण प्रतापन दंपत्ति ने हम सबको सिखाया है। आपको सैल्यूट है, नमन बंदन है हमारे गुरुवर, जो कि सदैव ही साथियों हम सबको एक विशेष ज्ञान के माध्यम से, जो कि आज हम सब ले रहे हैं इस गुरुकुल से। साथियों जीवन का जो ये सीख है ना, हम सब कुछ न कुछ अपने आप में जानने का प्रयास सदैव करते रहते हैं, लेकिन साथियों उसे अपने जीवन में अमल करना हमने जो है आज इस गुरुकुल से सीखा है। क्योंकि साथियों किसी भी चीज को अगर बारंबार किया जाए, जिस तरह से
रसरी आवत जात ही सिल पर होत निशान, यह जो एक कहावत है, सच में हमारे जीवन के लिए बहुत ही अनमोल सीख है। क्योंकि साथियों, आज हम सभी साथियों का जो ज्ञान इस गुरुकुल में लेते हैं, हमारे गुरुवर सदैव हम सबको प्रेरित करते हैं कि सदैव ही सत्य मार्ग पर चलो, सदैव ही अपने आप को पहचानने का प्रयास करो, सदैव ही अच्छे अच्छे बातों को ग्रहण करो। तो साथियों, ऐसे सीख देने वाले हमारे गुरुवर जो हैं, उनको सदैव ही कोटि कोटि नमन वंदन करते हैं। और साथियों, उनको एक एक विचार को अपने जीवन में अगर धारण करके उसे अपने व्यवहार में ले आए, तो सच में वह पल बहुत ही हमारे लिए अनोखा रहता है। क्योंकि साथियों, जो सोच एक व्यक्ति का जो मन की बात है उसे निकालता है, और साथियों अगर वो सोच हमारा सही हो, सच्चा हो, अच्छा हो, तो सच में हमारा कर्म भी अच्छे होंगे। क्योंकि साथियों, विचार से ही हमारे भीतर में एक ऐसा शक्ति की जागृति होती है जो कि हम सबको एक सही दिशा देने का प्रयास करता है, और अगर गलत विचार रहे तो गलत दिशा देने का प्रयास करता है। इसलिए विचार को सदैव ही सकारात्मक रखें, अच्छे रखें, दूसरे के हित में रखें। यही सीख हमें गुरुवर ने दिए हैं। साथियों, आप सभी साथी जो इस गुरुकुल में बनते हैं, हमारे मातृशक्ति, हमारे पुरुष साथी, सभी साथियों को हमारा नमन वंदन। क्योंकि साथियों, आपका एक एक ज्ञान हमारे लिए अनमोल रहता है। और जिस तरह से आज आपने इस गुरुकुल में अपनी अपनी भूमिका में आकर जो विचार रखे हैं, जैसे कि हमारे बारंगे सर जी, जो कि बहुत ही अनुभवी लीडर हैं, और उनके एक एक वचन सच में महत्वपूर्ण रहते हैं। और आपने जो आज हमारे गुरुकुल को संभाला है, जो आज होस्टिंग के पार्ट में आपने आपने हमको प्राप्त हुए हैं, सच में हमारे जीवन के लिए बहुत ही अनोखा पल है ये। क्योंकि आपके जैसे अनुभवी लीडर्स हमारे साथ हैं, हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। इसी तरह से आपका साथ, आपका विचार हम सबको मिलता रहे। साथियों, हमारे सेशन जो लिए धार्मिक सर जी, सदैव ही जीवन के एक ऐसे ज्ञान को हम सबके बीच में रखते हैं, जिनका साथियों अगर हम मंथन करें ना, तो सच में यह जीवन क्या है हम समझ सकते हैं। तो इसी तरह से साथियों, आज का जो हमारे सभी पार्टिसिपेट, हमारे सुधा केसरवानी जी आई, हमारे अनिता साहा मैम जी आई, हमारे डिगारसे मैम जी, सभी साथियों का योगदान बहुत ही अनोखा है, अनमोल है, अद्भुत है। क्योंकि साथियों, विचार से ही हमारे जीवन का एक दिशा हमें मिलता है, और हम जो है उस दिशा में जाकर अपने जीवन को सफल करते हैं। साथियों, जिस तरह से आज का सेशन हुआ, धार्मिक सर जी कहे ना कि अगर बर्तन में कोई खिचड़ी पके तो वह हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो जाता है, हमारे मन को पवित्र कर देता है, हमारे शरीर को शुद्ध कर देता है। और जो हमारे शरीर में जो विकार उत्पन्न होता है, वह खिचड़ी के माध्यम से हमारा शरीर जो है शुद्ध हो जाता है, और हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है। तो साथियों, यही खिचड़ी अगर हमारे हमारे दिमाग में अगर गलत रूप से पकने लगे, तो साथी कहते हैं ना कि कोई भी व्यक्ति जैसे कुछ बातें करते रहते हैं, तो कोई साथी आते हैं और आप कहते हैं कि आप लोगों के दिमाग में खिचड़ी क्या पक रही है। तो साथियों, अगर हमारे विचार अच्छे हैं और हमने अपने दिमाग में उन विचारों का जो एक मिलावट कह लीजिए कर रहे हैं, एक दूसरे के भाव को, एक दूसरे के विचारों को, तो वहां से जो खिचड़ी उत्पन्न होगी वह हमारे जीवन के लिए लाभदायक सिद्ध होगी। और साथियों, वहीं पे अगर हम किसी व्यक्ति के बुराई में अपने जीवन काट दें, किसी व्यक्ति को गलत ठहराने में अपने जीवन काट दें, तो साथियों, भले ही हम दूसरे व्यक्ति को गलत ठहराते हैं, दूसरे व्यक्तियों के कमियों को हम गिनते हैं, लेकिन साथियों उसके भीतर कहीं ना कहीं हमारे कमियां भी वहां पे नजर आती हैं। इसलिए सदैव ही हमें अपने कमियों को दूर करने के लिए दूसरे व्यक्तियों के कमियों को न निकालकर उनके अच्छाइयों को ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए, उनके अच्छे विचारों को सीखने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि साथियों, हर व्यक्ति के भीतर कुछ न कुछ ऐसे गुण रहते हैं जो कि हमारे जीवन के लिए काम आते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि प्रकृति के कण कण से हम ज्ञान ले सकते हैं। तो साथियों, आज का जो सेशन लीडरशिप, एक लीडर को किस तरह से अपने जीवन यापन करना चाहिए, इसके बारे में हमारे धार्मिक सर जी धर्म से आधारित लीडर की जो एक प्रवृत्ति होती है उसे समझाने का प्रयास किए हैं। बहुत ही अनमोल वचनों के धनी हैं, अपने वचनों को एक कविता के माध्यम की तरह शब्दों का मेल रखते हैं, और सच में उनके जो शब्दकोश है उस माँ सरस्वती की कृपा से
भरा है और हम सब पाते हैं, यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। साथियों, एक लीडर का जिंदगी, एक परिवार के मुखिया जिस तरह से अपने परिवार के सभी सदस्यों के लिए सोचता है, उनके सभी आवश्यकताओं को पूरी करता है, और वह भले ही अपने आप को उस जगह में सही साबित न कर सके, लेकिन तो पर भी उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। अर्थात अपने आप को तकलीफ में रखते हुए अपने परिवार के सदस्यों के आवश्यकताओं को पूर्ति करने का प्रयास करता ही है। इसी प्रकार साथियों, जो एक लीडर रहता है, जो एक सच्चा लीडर रहता है, वह अपनी टीम के सभी जरूरतों को, सभी आवश्यकताओं को, उनके सभी जो एक ख्वाहिश रहती है उन्हें पूरा करने के लिए साथियों सदैव ही आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। वहां यह नहीं देखता कि अगर मेरा साथी या मेरा डाउनलाइन मेरे से आगे बढ़ जाए तो मेरा कद क्या होगा, यह सोचता ही नहीं साथियों। क्योंकि साथियों, उस व्यक्ति का कद अगर बड़ा होता है तो उसका सारा श्रेय उसके अपलाइन पर जाता है। और यह नेटवर्क मार्केटिंग का एक विशेष गुण है कि यहाँ पे साथियों कहा जाता है कि यहाँ हाथ दिया जाता है, साथ दिया जाता है, किसी का पैर नहीं खींचा जाता, किसी को गिराया नहीं जाता, सदैव आगे बढ़ाया जाता है। और एक सच्चा लीडर साथियों यही गुण रखकर अपने आप को इस मार्केटिंग लाइन में अपने आप को स्थापित करने का प्रयास अगर करे तो सच में वह सच्चा लीडर है। जिस तरह से आज हम सब ने हमारे गुरुवर जी को पाए हैं कि वह अपने लिए कुछ नहीं सोचते साथियों, सदैव ही यही चाहा है कि हमारे साथियों का भला हो। हमारे जो इस गुरुकुल में आते हैं सभी साथी अपने मकसद में कामयाब हों, सदैव ही लक्ष्य को प्राप्त करें। साथियों, यही सोच हमारे हर व्यक्ति को, जिस व्यक्ति के विचार में अगर ये सोच आते हैं, उसे महानता की ओर ले जाएगा। इसलिए कभी भी यह न सोचें कि अगर मेरे साथी आगे बढ़ जाते हैं तो मेरा क्या होगा, यह कभी भी न सोचे साथियों। क्योंकि साथियों, अगर हम जिस जगह में हैं उस जगह में हम किसी साथी को लाते हैं तो हमारा कद जो है वहां से ऊपर ही उठेगा, नीचे नहीं गिरेगा। यह ऐसा सिस्टम बना हुआ है। और इसीलिए कहा जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग जो इस युग का एक वरदान वाला बिजनेस है, जो कि हर व्यक्ति यहाँ पे कामयाब हो सकता है, बस उसके मकसद, उसके इरादे नेक हों। तो यही सीख आज हम सब ने इस गुरुकुल से जानने का प्रयास किया है। और सभी साथियों का जो साथ हमको मिलता है साथियों, एक एक ज्ञान हमारे लिए अनमोल रहते हैं। इसे हम एक दूसरे पर ही अगर उपयोग करें, अमल करें, और इसे हम इस गुरुकुल का आशीष समझ लें, वरदान समझ लें, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। इसी आशा और विश्वास के साथ में मैं राजकुमार मुखर्जी, महासमुंद छत्तीसगढ़, आप सभी साथियों को नमन वंदन करते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूंगा। और यही कहूंगा कि साथियों, सदैव ही अपने आप को हम यही प्रदर्शित करने का कोशिश करें कि हम जो है अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को। सर आइए गुरुकुल को कंटिन्यू करिए। जय जय हरिच, जय जय हरिच। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो हमें नेटवर्किंग की दुनिया में हमें जो आपने यहाँ वरदान स्वरूप हम सभी पार्टिसिपेंट को उपहार स्वरूप वरदान बताया। काबिल तारीफ है सर, और हमारा हौसला बढ़ा है। और इस मंच पर आसीन जितने भी हमारे मातृ शक्ति और पुरुष शक्ति जो भी उपस्थित है, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने बड़ी शालीनता से हमारे इस बहुमूल्य समय को यहाँ पर सहयोग किया। तो धन्यवाद सभी पात्र है। और इसी कड़ी में हम भी इस सेशन को अंतिम चरण में क्लोजिंग मतलब वाइंड अप की ओर ले जाना चाहेंगे। और पुनः हम इसी सेशन, इसी गुरुकुल के द्वारा संचालित 8:30 बजे के पैनल में जो भी सीखने सिखाने के लिए यहाँ नए नए पार्टिसिपेंट आए हैं, तो उनका स्वागत। जय जय हरि। जय हरिच, जय हरिच, जय जय हरि, जय हरिच। जय हरि। ऑलमोस्ट 12 सन लेकर मीटिंग को वाइंड अप करते हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद सभी का। घर घर हरिच, जय नगर जय नगर हरि, हरिच। जय 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 हरि। जय